अगर आपसे कोई पूछे तो कि धरती पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है, शायद आपके मन में हाथी या डायनासोर का ख्याल सबसे पहले आएगा। लेकिन असल में सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल, एक ऐसा जीव जो धरती पर मौजूद किसी भी जानवर से कई ज्यादा विशाल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब ब्लू व्हेल मरती है तब भी ये हजारों जीवों को जीवन दान देती है। जी हाँ, ये एक ऐसा जीव है जो कि मरने के बाद एक पूरी कायनात को जन्म देती है ना। ये एक चौंकने वाली बात। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि ब्लू व्हेल का जीवन कितना रोमांचक होता है और उसकी मौत कैसे नए जीवन की शुरुआत करती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, समुद्र की दुनिया अपने आप में एक बड़ी पहेली है। यहाँ ब्लू व्हेल जैसे विशाल जीव से लेकर छोटे मोटे बैक्टीरिया तक पाए जाते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इस धरती के सबसे विशाल जीव यानी ब्लू व्हेल की। आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती है। ये जीव समुद्र की गहराइयों में तैरते हुए 100 फीट तक लंबी हो सकती है, यानी लगभग एक बस या ट्रेन के डिब्बे जितनी लंबी। इतना ही नहीं, इसका वजन 150 से 200 टन हो सकता है, यानी 30 से 40 हाथियों के बराबर। अब सोचिए इतनी बड़ी ब्लू व्हेल को रोजाना कितना खाना चाहिए होता होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बड़ी मछलियाँ खाती होगी तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लू व्हेल छोटे छोटे जीवों को खाती है जिन्हें क्रिल कहा जाता है। ये क्रिल छोटे से झींगे जैसे होते हैं और ब्लू व्हेल की पसंदीदा खुराक भी होते हैं। अब सोचिए इतना विशाल ब्लू व्हेल एक दिन में कितना खाना खा सकती है? 1 या 2 किलो? बिल्कुल भी नहीं। एक ब्लू व्हेल एक दिन में करीब 4 टन क्लिर खा जाती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ब्लू व्हेल का पेट कितना बड़ा होता होगा। ब्लू व्हेल अपने मुंह से लाखों क्रिल को एक बार में भरकर खा जाती है। ये पूरा नजारा देखने लायक होता है। अब बात करते हैं ब्लू व्हेल के जीवन की शुरुआत की। जब एक ब्लू व्हेल का बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी छोटे मोटे जीव की तरह नहीं होता। ये लगभग 20 फीट लंबा होता है, यानी एक स्कूल बस जितना लंबा हो सकता है। और इसका वजन लगभग 3 टन, यानी एक छोटे हाथी जितना। जन्म के बाद ये सीधा अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देता है और वो दूध इतना गाढ़ा और पौष्टिक होता है कि बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल का बच्चा रोज 90 किलो तक वजन बढ़ा सकता है? जी हाँ, सही सुना आपने। इतनी तेजी से बढ़ने वाला कोई और जीव शायद ही हो। ब्लू व्हेल का जीवन काल भी बेहद लंबा होता है। ये 80 से 90 साल तक जी सकता है और कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा जीवित रह सकते हैं। सोचिए इतने लंबे जीवन में ब्लू व्हेल महासागर के कोने कोने में घूमती रहती है। ब्लू व्हेल गर्मियों में ठंडे पानी वाले अंटार्कटिका के पास रहती है, जहाँ उसे ढेर सारा खाना मिलता है। और सर्दियों में ये गर्म पानी की ओर पलायन कर जाती है, जहाँ इसे ज्यादातर आरामदायक वातावरण मिलता है। अगर हम कहें कि एक ब्लू व्हेल एक साल में लगभग 16,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये जीव इतनी दूरी तय करता है जो लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बराबर है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब ब्लू व्हेल का जीवन समाप्त हो जाता है। आमतौर पर जब कोई जीव मरता है तो उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन ब्लू व्हेल के साथ ऐसा नहीं होता। जब ब्लू व्हेल समुद्र में मरता है तो वो अपने साथ जीवन का एक नया चक्र शुरू करती है। इसे व्हेल फॉल कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अब इतनी विशाल ब्लू व्हेल मरती है और समुद्र के तल पर गिर जाती है, तब उसके साथ क्या होता है? इसका विशाल शरीर जो सैकड़ों टन का होता है समुद्र के तल पर एक नया जीवन शुरू करता है। पहले शार्क और दूसरे शिकारी मछलियाँ आती है जो व्हेल के मांस को खाती है। इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे जीव जंतु जैसे केकड़े, मछलियाँ और सूक्ष्म जीव व्हेल के शरीर से बचा हुआ हिस्सा खाते हैं। यहाँ तक कि उसकी हड्डियों से भी बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव पोषक तत्व ग्रहण करते हैं जो समुद्र के दूसरे जीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एक मरी हुई ब्लू व्हेल का शरीर समुद्र के तल पर कई दशकों तक जीवन का सोर्स बना रहता है। एक ब्लू व्हेल की मौत के बाद उसका शरीर लगभग 50 साल तक समुद्री जीव के लिए भोजन का भंडार बना रहता है और ये सिर्फ शुरुआत है। उसकी मौत के बाद उसका शरीर हजारों समुद्री जीवों को जीवन दान देता है। कहा जाता है कि एक ब्लू व्हेल का शरीर 200 से ज्यादा प्रजातियों को जीवन देता है। इसका मतलब है कि अकेले ब्लू व्हेल
की मौत से समुद्र के सैकड़ों जीव नए जीवन का आनंद उठाते हैं। सोचिए कितना अद्भुत है ये चक्र। एक जीव जो अपने जीवन में महासागर को समृद्ध बनाता है, अपनी मौत के बाद भी जीवन देने का काम करता है। जब एक ब्लू व्हेल समुद्र में मरती है तो उसका शरीर एक विशाल इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। वहाँ पर छोटे छोटे जीव और उसकी हड्डियों से लेकर मांस तक को खाते हैं, उससे नए नए जीवन पाते हैं। इस प्रक्रिया में समुद्र का पूरा वातावरण भी समृद्ध होता है। क्या आपने कभी सोचा था कि ब्लू व्हेल का योगदान सिर्फ उसके जीते जी नहीं बल्कि उसकी मौत के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है? यही कारण है कि ब्लू व्हेल को समुद्र का जीवनदायिनी भी कहा जाता है। जब वो मरती है तो वह अपने साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू करती है। उसका विशाल शरीर समुद्र के तल पर गिरकर वहाँ की दुनिया को समृद्ध करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप कभी समुद्र में जाए और वहाँ एक ब्लू व्हेल को देखे तो कैसा लगेगा? ये जीव अपने विशाल आकार और शांत स्वभाव से आपको रोमांचक कर देगा। और जब आप ये जानेंगे कि उसकी मौत के बाद भी वो कितने जीवों को जीवन दान देता है तो आपका मन और भी श्रद्धा से भर जाएगा। ब्लू व्हेल की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रकृति में हर जीव, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर जीव का जीवन और मृत्यु दोनों ही किसी न किसी रूप में इस धरती के संतुलन को बनाए रखता है। ब्लू व्हेल की मौत इस संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी मौत से महासागर के दूसरे जीवों को नया जीवन मिलता है। उसका विशाल शरीर समुद्र के लिए एक उपहार बन जाता है। तो अगली बार जब आप ब्लू व्हेल के बारे में सोचे तो ये भी याद रखें कि ये एक महान जीव है जो अपने जीवन काल में महासागरों में नायक की तरह तैरता है, अपनी अंतिम सांस तक भी जीवन का दान करता है। उसकी कहानी सिर्फ उसके जीने की नहीं बल्कि उसकी मौत से भी जुड़ी हुई है, जो हमें सिखाती है कि जीवन और मौत के बीच एक गहरा संबंध है। दोस्तों, व्हेल के जीवन की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर से हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।